रमा और सुरेश एक प्रतिष्ठित परिवार के मुखिया थे। उनके दो बच्चे थे, अमित और नीता, जो अब बड़े हो चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बाहर से देखने पर उनका परिवार खुशहाल और आदर्श लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी किसी को खबर नहीं थी। सुरेश अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद ऊर्जावान और आकर्षक बने हुए थे। वे अपने बिजनेस में सफल थे और समाज में उनका अच्छा नाम था। रमा एक हाउसवाइफ थी जिन्होंने अपना जीवन अपने परिवार पे समर्पित कर दिया था। समय के साथ सुरेश और रमा के बीच एक भावनात्मक दूरी आ गई थी। उनकी बातचीतें अब केवल घर और बच्चों तक ही सीमित रह गई थी। इसी दौरान सुरेश की मुलाकात उनकी नई सेक्रेटरी प्रिया से हुई। प्रिया, जो कि एक अच्छी महिला थी, वह बुद्धिमान और आकर्षक थी और सुरेश उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो गए थे। काम के सिलसिले में साथ समय बिताते बिताते उनके बीच एक नज़दीकी बनने लगी। यह नज़दीकी कब भावनाओं में बदल गई, उन्हें भी पता नहीं चला। उधर रमा घर की चार दीवारों में अकेली महसूस कर रही थी। बच्चे कॉलेज चले गए थे और सुरेश हमेशा काम के व्यस्त रहते थे। उन्हें अक्सर लगता था कि उनकी जरूरत अब किसी को नहीं है। इसी अकेलेपन में उनका ध्यान अपने छोटे बेटे अमित के दोस्त राहुल की ओर गया। राहुल अक्सर घर आता था और रमा से आदर से बात करता था। वह उनकी राय लेता था और उनके साथ समय बिताता था। रमा और राहुल का साथ अच्छा लगता था। उससे बात करके उन्हें एक अलग तरह की खुशी मिलती थी। धीरे धीरे सुरेश और प्रिया का रिश्ता और गहरा होता गया। वे छिप छिप कर मिलते रहे, बात करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। सुरेश को प्रिया के साथ वह उत्साह और नवीनता महसूस होती थी जो उनके वैवाहिक जीवन से गायब हो चुकी थी। प्रिया भी सुरेश की ओर आकर्षित थी। उनके रुतबे और व्यक्तित्व से वह प्रभावित थी। वह दूसरी ओर रमा और राहुल के बीच का रिश्ता भी एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था। उनकी बातचीतें अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही थी। एक दूसरे के लिए उनके मन में एक गहरा आकर्षण पैदा हो गया था, जिसे वे दोनों ही महसूस कर रहे थे, लेकिन जाहिर करने से डर रहे थे। एक दिन जब सुरेश बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, राहुल घर आया। रमा अकेली थी और मौसम भी उदास था। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और अनजाने में ही भावनाओं का बांध टूट गया। जो कभी सिर्फ आकर्षण था, वह अब एक शारीरिक संबंध में बदल गया। इस घटना के बाद घर का माहौल और भी जटिल हो गया। रमा और राहुल अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन साथ ही एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हो रहा था। सुरेश प्रिया के साथ अपने रिश्ते में खोए हुए थे और उन्हें घर में चल रही उथल पुथल का अंदाजा भी नहीं था। एक ही छत के नीचे दो अलग अलग अनैतिक रिश्ते पल रहे थे, जो कभी भी सामने आकर पूरे परिवार को तहस नहस कर सकते थे। और कोई अपने अपने राज छुपा रहा था और डर के साए में जी रहा था। यह कहानी दिखाती है कि कैसे रिश्तों में दूरियां और अकेलापन लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। और और एक परिवार के भीतर भी कैसे जटिल और अनैतिक संबंध पनप सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।